दोस्तों जिस चीज का डर था ना आखिरकार वही हो गया। मुझे डर लग रहा था और आखिरकार वही हो गया। इस वीडियो को ना आप लास्ट तक देखेंगे, कोई ब्लॉग नहीं है। आपको पता होगा शिहाब जब पैदल हज के लिए निकले थे और लगातार 6 महीने के अंदर मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई, और जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था कि ये वीडियो पहली है और लास्ट है, और ये बात ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि मुझे शिहाब भाई की नियत पर कोई शक नहीं है, ये शिहाब भाई और अल्लाह के बीच का मसला है हज वाला। लेकिन मैंने उनके प्रोसेस पर सवाल उठाए थे, उनका वीजा लेने का जो प्रोसेस था सवाल उठाए थे। और हुआ क्या कि लास्ट में मेरी बात सही निकली। लास्ट में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने 4 महीना इंतजार कराने के बाद भी वीजा कितना दिया, 72 घंटे का वीजा दिया। और उस वीजे में भी क्या हुआ कि उन्हें फ्लाइट से ईरान छोड़ा गया। सोचो, अगर फ्लाइट से ही ईरान जाना था तो क्या अमृतसर से फ्लाइट नहीं जा सकती थी? यानी इंडिया से नहीं जा सकती थी? नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर फ्लाइट से जाना है आपको तो वैसे भी जा सकते थे। लेकिन यहां गलती शिहाब की है ही नहीं, उनके मैनेजमेंट की गलती है, उनकी टीम की गलती है। लेकिन दोस्तों आज वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि एक इंसान और है जो शिहाब की तरह अपना हज का पैदल सफर शुरू कर चुका है, यानी वो भी शिहाब की तरह पैदल हज जा रहा है। जानने के बावजूद भी पाकिस्तान उसे वीजा नहीं देगा। अब बताओ यार, क्या भी समझदारी मानोगे? अब कुछ लोग ना ऐसे लोगों की नियत पे सवाल करते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं यार नियत को जज नहीं करना चाहिए। बेशक जज नहीं करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपको पता है कि जब शिहाब वाला मामला कितना हाईलाइट हुआ, पूरी दुनिया में उछला, बड़े बड़े आर्टिकल छपे गए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को 72 घंटे का वीजा देना पड़ा शिहाब को, वो भी कैसा फ्लाइट से पार कराना पड़ा, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सोचिए, क्या इस लड़के को पता नहीं होगा? पता होगा ना, उसके बाद भी ये सफर शुरू कर चुका है। अब इसमें मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं कि सोचो ये भी अमृतसर आ जाएगा और अमृतसर के बाद बैठ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वीजा देगा नहीं। फिर क्या होगा कि हमारे जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके इमोशन खराब हो जाएंगे, वो पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर देंगे, उधर से वो लोग इन पे अटैक करना शुरू कर देंगे। कोई सेंस है इस बात का? तो या ये समझ लिया है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए ये मामला दोबारा चल रहा है। ये बंदा कौन है मैं बताऊं आपको। देखो, पहली बात बता दूं, ये जो लड़का है, मैं इसकी नियत पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। हज करना, उम्रा करना, उसकी जो नियत है वो उसके और अल्लाह का मामला है। लेकिन समझदारी ये है कि जिस रास्ते से होकर गुजरोगे वो रास्ता या वो सरकार जब आपको वीजा देगी नहीं, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने शिहाब को वीजा दिया ही नहीं, तो भाई आप वो गलती क्यों कर रहे हो? और जब मैंने वीडियो बनाई थी उसका मकसद यही था। नाम क्या है इनका? नाम है इनका नौशाद। इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है BKS टॉक के नाम से। इनका यूट्यूब चैनल भी है, ये भी है। जिस तरीके से शिहाब अपडेट कर रहे थे ये भी अपडेट कर रहे थे। अब दोनों में सिमिलरिटी बताता हूं क्या है। शिहाब ने किसी को फॉलो नहीं कर रखा इंस्टाग्राम पे, इन भाई साहब ने भी किसी को फॉलो नहीं कर रखा। साथ में इनके फैन पेज भी बन चुके हैं। साथ में जिस तरीके से वो ड्रेस कोड इनका था, सेम ड्रेस कोड इनका है। लेकिन सवाल ये नहीं है भाई, ये तो कोई भी है, ये यहां पर उनके इंस्टाग्राम पर किसे फॉलो करते हैं इससे मतलब नहीं है, वो क्या पहन रहा है इससे कोई सवाल नहीं है। ये जबानने वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि ये हज करने निकल चुके हैं, डेली सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, और कुछ ही महीने बाद ये जो है अमृतसर को टच करने वाले हैं। तो ये अमृतसर आएंगे, इनके साथ क्या होगा? आईडी देख सकते हो, डेली वीडियो डालते हैं। वीडियो चल रही होगी आपके सामने, डेली वीडियो डालते हैं। अभी ये कर्नाटक वगैरह ये पार कर चुके हैं, उसके बाद कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद ये अमृतसर आ जाएंगे। और अमृतसर में क्या होगा? वही होगा जो सेम शिहाब के साथ हुआ था, यानी इन्हें वीजा नहीं मिलेगा। और जब वीजा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वही कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी जो उस समय हुई थी। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं अपने इंडिया के मुसलमानों से, क्या हज कंट्रोवर्सी नाम की चीज है? हज जो है कंट्रोवर्सी करने के लिए किया जाएगा? क्योंकि देखो शिहाब का मामला अलग था। वो बंदा फर्स्ट टाइम गया था, उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जैसा मैं इराक गया, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मैं टर्की फर्स्ट टाइम गया, मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन जो गलतियां शिहाब की टीम से हुई या उनके मैनेजमेंट से हुई, या मान कुछ गलती नहीं भी थी, इंटेंशनली गलती नहीं थी, लेकिन ये इस बंदे को तो पता है ना, इस बंदे को, ये बंदा जो हज कर रहा है, इसे पूरी तरीके से पता है कि जब ये अमृतसर आएगा तो पाकिस्तान वीजा नहीं देगा। फिर भी पैदल जा रहे हो आप हज करने के लिए। और भाई हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं, ये कुछ जो लोग कमेंट करने आएंगे ना कि भाई आपको क्या दिक्कत है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं इस वीडियो में कि मुझे उसकी नियत पे कोई सवाल नहीं है, सवाल है उसके प्रोसेस से। सोचो, अगर मैं पैदल हज करने चले जाऊं और मेरे भाई को अगर वीजा नहीं मिला हो या मेरे भाई को फ्लाइट से छोड़ा गया हो, तो क्या मुझे वो रास्ता चुनना चाहिए? नहीं चुनना चाहिए ना।
मैं कह रहा हूं भाई बंद करो खुदा के वास्ते, अब ये पूरा तरीके से बिजनेस हो चुका है। ऐसा कसम खिलवा लो इसके माँ बाप की, इससे क्या इसके दिल को पता नहीं है कि पाकिस्तान वीजा नहीं देगा? ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। इस बंदे का नाम ये है। अब मैं बता देता हूं कि वीजे का प्रोसेस क्या होता है। दोबारा बता रहा हूं आपको, दोबारा बता रहा हूं। सिहाब वाले केस में क्या हुआ था? सिहाब वाले केस में आपको पता होगा कि जब वो अमृतसर पहुंचे थे, वीजा नहीं मिला था, और मैंने यही कहा था कि भाई अगर आप सऊदी अरब जा रहे हो तो फ्लाइट का वीजा अलग होता है और पैदल चलने का वीजा अलग होता है। जब पैदल चलने का वीजा आप लोगे सऊदी अरब से, तो वो पहले ये देखेगा कि ये किस किस रास्तों से होकर गुजरेगा। यानी जब सऊदी अरब का वीजा लेते हो तो पहले आपको पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर आप ईरान से होकर गुजरोगे, फिर इराक से, उसके बाद आप कुवैत से, और उसके बाद जो है आप वहां पहुंचोगे। लगभग 3-4 देश जो है आपको पार करने पड़ेंगे। राइट है ये बात? अब सोचो अगर 3-4 देशों में इनसिक्योरिटी का मसला है, स्पेशली पाकिस्तान में है, तो पैदल तो हज हुआ नहीं। और मान लो आप भी यही करना चाह रहे हो कि मैं पैदल जाऊंगा, उसके बाद पाकिस्तान से मैं फ्लाइट ले लूंगा, या मैं अमृतसर से फ्लाइट ले लूंगा ईरान की, तो भाई वो पैदल हज कहां हुआ? क्योंकि अगर आप पैदल, मान लीजिए आप इंडिया तक पैदल आ गए, उसके बाद सेम वही काम हुआ जो सिहाब के साथ हुआ था, यानी आपको यहां से दिल्ली से फ्लाइट लेनी पड़ी ईरान की, तो फिर वो पैदल हज कहां हुआ? मैं खुदा के वास्ते ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुस्लिम कौम है, ये इमोशन से काम मत लो, दिमाग लगाओ भाई। हज पे कोई सवाल नहीं है भाई किसी के। मैं कौन होता हूं? लेकिन मैं प्रोसेस की बात बता रहा हूं। मैं एक आसान भाषा में वो समझा दूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे मान लो रामपुर जाना है, तो दिल्ली से रामपुर जाने के लिए क्या होगा, या रामपुर से अगर दिल्ली आना चाहो आप पैदल, और आपने मुझे लेटर लिखा अरबाज भाई मैं पैदल दिल्ली आना चाहता हूं, तो मैं देखूंगा कि ये दिल्ली आएगा तो रास्ते में कहां कहां से गुजरेगा। ये रामपुर से होकर गुजरेगा, मुरादाबाद होकर गुजरेगा, हापुड़ होकर गुजरेगा, गाजियाबाद होकर गुजरेगा। और मान लो वहां मुरादाबाद ने मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है, हम आपको अपनी जमीन से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे, तो क्या होगा ऐसे में? ऐसे में आपको रामपुर से मुरादाबाद के लिए फ्लाइट लेना पड़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूं, वहां कोई फ्लाइट की सुविधा नहीं है, एग्जांपल। उसके बाद फिर गाजियाबाद से आप पैदल चलोगे, तो कोई सेंस है इस बात का? अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक देश के लिए फ्लाइट लोगे, उसके बाद पैदल चलोगे, तो भाई तो फिर तो आप पूरे रास्ते आराम से आप फ्लाइट ले सकते हो। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रोको इन चीजों को, इन्हें समझाओ इस चीज को, क्योंकि आज ये बंदा कर रहा है, इसके साथ सेम और लोग करेंगे। अब मैं बात कर लूं जहरी रूप की। इनका जहरी रूप बिल्कुल वही सेम है जो बिल्कुल शिहाब का है। सेम वही पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी को फॉलो ना करना, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना। खैर ये वही वाली बात है कि मैं क्या जज करूं इस चीज पे। ये छोटी सी मैसेज मुझे देना था आपको। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें आप।